साइंस क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है ऊष्मा उपचार से, हाइड्रोजनीकरण से, ऑक्सीजन द्वारा, एंजाइमों द्वारा। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगती है फेरिक ऑक्साइड से, जल योजित फेरिस तथा फेरिक ऑक्साइड से, क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से, उपर्युक्त सभी के कारण। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी, उपर्युक्त सभी के कारण। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज की थी, यानी कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने, डोमेक ने, रोनाल्ड रॉस ने, हार्वे ने। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन है बेंटिंग ने। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, आंसुओं टीयर में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च, ग्लूकोज, यानी कि समुद्री नमक। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन है सामान्य नमक। आंसुओं में सामान्य नमक घुला रहता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, जस्ता, स्टील, सीसा, एल्यूमिनियम। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी, स्टील। निम्नलिखित में से स्टील एक मिश्र धातु है। इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? भाप, अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस, हास गैस, मार्स गैस। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन है हास गैस। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, फास्फोरस, सोडियम, लोहा, गंधक। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बी, सोडियम। सोडियम प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, फेदम है, यानी कि फेदम क्या है? एक मछली होती है, एक पौधे का नाम है, एक बर्तन, मतलब एक बर्तन का नाम है, एक माप है। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी, एक माप है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, रिचल स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? भूकंप की तीव्रता, वायु की गति, समुद्र की गहराई, शरीर का ताप। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन है भूकंप की तीव्रता। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? आइंस्टीन, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबल, मैडम क्यूरी। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अल्फ्रेड नोबल। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है सोडियम कार्बोनेट, जिप्सम, यूरिया, कार्बन। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जिप्सम से। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? एक्स किरण, लेजर किरण, गामा किरण, कैथोड किरण। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लेजर किरण है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? विद्युत तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें, ध्वनि तरंगें, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय तरंगें। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, आकाश के नीले दिखाई होने का मुख्य कारण क्या है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, सूर्य की रोशनी नीली होती है, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच कितना सुनाई देता है? उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, पहले से कम फिर अधिक। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन भी, अधिक सुनाई देता है। इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले ही वीडियो में।